अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। और यहाँ पर मैं डालने लगी थी अपने लिए बर्फ़, क्योंकि मैं थोड़ा सा ठंडा पानी पीती हूँ। तो उसके लिए मैंने बर्फ़ के क्यूब्स निकाले हैं और बोतल के अंदर डालने लगी थी। और ये बोतल बहुत ज़बरदस्त है, ये भाई आयरलैंड से लेकर आए थे मेरे लिए। इतनी ज़बरदस्त बोतल है ना, इसमें 3 से 4 बर्फ़ के क्यूब्स में डालती हूँ और पानी फुल कर देती हूँ। और आप यकीन जानिए, अगर मैं रात को डालती हूँ ना तो सुबह तक इसमें पानी ठंडा रहता है और बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं पिघलती। तो बहुत ही ज़बरदस्त बोतल है ये मेरे लिए तो चलें जी, आपके साथ आज स्पेगेटी की रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से तैयार करती हूँ। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जी स्पेगेटी। और नज़र नहीं आ रहा था। अन्नी हो गई हूँ मैं, अन्नी। ऐसे ही होता है ऐसे कामों में। जी मामा। तो ये मेरी सारी नीचे गिर गई थी जी। हाँ, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी हैं। चलें खैर, ये पूरी हो जाएंगी फिर भी काफ़ी है। तो भाभी ये ना एक काम करो, इसको मैं तोड़ के डालती होती हूँ। ये सारी मुझे ना तोड़ के तकरीबन इसके ना 3-3 पीस कर लो। तो पानी स्पेगेटी के लिए यहाँ पर मैंने रख लिया है गरम, और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और साथ में इसका मसाला भी तैयार करूँगी। तो इसमें भी मैं ऑयल डाल दूँगी। और यहाँ पर भाभी इसके पीसेस कर देंगी तकरीबन 3-3 4-4 पीसेस, क्योंकि मुझे वो जैसे पूरे लंबा लंबा रखते हैं ना लोग स्पेगेटी को, मुझे उसका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खाते हुए थोड़ी मुश्किल होती है। इस तरह से मैं पीसेस वगैरह करके फिर डालती हूँ बीच में। और अब गर्म पानी हो चुका है, बॉयल आना शुरू हो गए, तो ये मैं बीच में ऐड करती हूँ। और नमक मैं डालूँगी इसमें, ऑयल मैंने डाल दिया था। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी जी नमक। नमक बहुत कम है इसके अंदर, और है डाल। नमक रिफिल हो रहा है जी, नमक कम हो गया था। चलिए जी, नमक डाल दिया मैंने बीच में। जब तक यहाँ पर स्पेगेटी बॉयल हो रही है, तो जब तक मैं इसका मसाला भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, भाभी ने यहाँ पर आलू भी कटिंग कर दिए हैं, मटर भी छील के रख दिए हैं। और अब वेजिटेबल तैयार कर रही हैं। वेजिटेबल में मैं डालूँगी जी गाजर है, हरी मिर्चें हैं, टमाटर हैं और शिमला मिर्च। बस ये सारी बीच में चीज़ें जाएंगी। तो चलें, यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया था। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा। और ये पेस्ट भाभी ने बना के रखा हुआ था, ग्रीन चिली, लहसुन और अदरक का पेस्ट है। चलिए ये थोड़ा सा डालूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस एक लहसुन को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए हरी फ्राई करना है, इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना। और इसके अंदर मैं डालूँगी कीमा डालूँगी, और बाकी वो सारी वेजिटेबल डलेंगी बीच में। चलिए अब इसके अंदर मैं कीमा ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने हल्का सा फ्राई करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर स्पेगेटी बॉयल हो गई है, और भाभी इसका पानी जो है ना वो निकाल कर देंगी मुझे अच्छी तरह से छन्ने में। कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर यहाँ पर आलू डाल दूँगी और साथ में डाल दूँगी जी मटर में थोड़ी सी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, इसमें काफ़ी। तो ये मसाला मैं बड़े बड़े डिश के अंदर डाल देती हूँ। इसमें मसाला भी डल जाएगा सारा और स्पेगेटी भी हो जाएगी। तो सॉरी, ये कि अब इसके अंदर स्पेगेटी भी खुली आ जाएगी आराम से। यहाँ पर आलू और मटर गल गए हुए हैं, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। ये टमाटर इसके अंदर डाल देना। टमाटर साथ में इसके अंदर डाल दूँगी जी नमक और लाल मिर्चें
थोड़ा स्पाइसी सा पसंद करते हैं हमारे घर में, तो सो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। और साथ ही मैं गाजरें डाल दूँगी, क्योंकि गाजरें भी थोड़ा सा टाइम लगा देती हैं ना गलने में, तो ये भी मैं साथ में डाल दूँगी। शिमला मिर्च को मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी और हरी मिर्ची भी मैं एंड में डालूँगी। तो बहुत ज़्यादा सब्जियों को पकाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंची क्रंची रहेंगी तो मज़ा आएगा। मैंने गाजरें डाल के भूनना है। अब एंड में मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्चें और साथ में ये हरी मिर्ची। बस 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी स्पैगेटी। और ये गंदे बर्तन है, ये सारे सिंक में रख देती हूँ। और स्पैगेटी जो है वो मैंने नहीं बल्कि भाभी ने ना पानी इसका निकाल कर छन्ने में डाल दी थी, और देख लें ठंडा पानी मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, और ये कि स्पैगेटी अलग लग गई। तो हो गया तैयार। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी ये वाली स्पैगेटी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। से मिक्स करने के बाद ना मैं इसके अंदर सोया सॉस और चिली सॉस डाल दूँगी, और चिली सॉस, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। चलें जी, स्पैगेटी मेरी बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। और अब इसको डिश आउट करके और अब टेबल पे रख देंगे, खाने का भी टाइम हो गया है। यहाँ पर रगड़ा चना चाट भी तैयार हो गया है, और इसके अंदर मैं हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज शामिल कर दूँगी। और साथ ही इसके अंदर मैं दही शामिल करूँगी। दही शामिल कर दिया, और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर रगड़ा चाट हमारा बनकर तैयार हो गया। और थोड़ा सा मैं आप ही की तरफ भिजवा रही हूँ चाट भी और स्पैगेटी भी। वो भी इतनी दफ़ा इतना कुछ भिजवाती हैं। और साथ में मैंने स्पैगेटी भी डाल दी थी जो बनाई है मैंने, साथ में मैंने ये भी डाल दिया रगड़ा चना चाट। और बस भांजा मेरा आया हुआ है, उसको मैंने खुद फ़ोन करके बुलाया था। और ये दोनों चीज़ें बस अब उसके घर भिजवा देते हैं, रोज़े का टाइम भी हो रहा है। तो आप ही के घर मैंने स्पैगेटी भी भिजवा दी थी और रगड़ा चना चाट भी भिजवा दिया था। आप यकीन जाने इतनी मज़े की स्पैगेटी बनकर तैयार हुई है ना, आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा ये स्पैगेटी। और रगड़ा चना चाट तो मेरे घर में बहुत ही पसंद किया जाता है। हम लोग अब दूसरा वाला जो चाट बनता है ना, वो बनाना ही छोड़ दिया हमने, क्योंकि सबको ज़्यादातर यही वाला चाट पसंद आता है। तो अफ्तारी में सबको स्पैगेटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। ये मैंने ऑनलाइन कुछ मंगवाया हुआ है, खोल के चेक करते हैं। जो मैंने मंगवाया है वही आया है। ऑर्डर किया हुआ था मैंने समोसा मेकर ऑर्डर किया था। इसके अलावा मैंने जो लकड़ी का बेलन मिलता है, जिसे प्रेस करेंगे तो रोटी का पेड़ा रखेंगे तो रोटी तैयार हो जाती है, एक वो ऑर्डर किया था। चेक करते हैं कि उनमें से क्या क्या चीज़ें आई हैं। समोसा मेकर है ना, ज़बरदस्त। यहाँ पे हम बना के रखें करेंगे रोटी का पेड़ा, और इसको ऊपर से यूँ प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम वो रोटी जो प्रेस की होगी रोटी वहाँ से निकाल के यहाँ रखेंगे, और इसको यूँ प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा समोसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है रमज़ान मुबारक के लिए, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि इस तरह के काम तो आपको पता है कि रमज़ान में करने पड़ते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। और इसके अलावा ये भी खोल के चेक करते हैं कि ये क्या आया है जी। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब जिस दिन मैं ट्राई करूँगी फिर मैं उस पर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो ये मंगवाया था मैंने रोटी को सेकने के लिए। तो ये है जी रोटी को सेकने के लिए। ये एक नहीं दो आ गए। मैंने एक ऑर्डर किया था तो उन्होंने दो भिजवा दिए, या फिर भाई ने दो ऑर्डर कर दिए होंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी। रोटी को आप कच्चा पक्का बना कर इसके ऊपर रख के चूल्हे के ऊपर रखें, और इसको फिर यूँ पलट दें, और रोटी अच्छी तरह से आपकी फूल कर चपाती की तरह तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने दो चीज़ें मंगवाई हैं अभी फ़िलहाल। और जो बेलन ऑर्डर किया था
जो गोल लकड़ी का बना हुआ होता है वो अभी तक नहीं आया, वो शायद 1-2 दिन तक वो भी आ जाएगा। तो चलें, जिस दिन मैं इसको यूज़ करूँगी उस दिन मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से समोसे तैयार करूँगी इसके अंदर। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त प्रेस हो रहा है। तो चलें, जिस दिन मैं बनाऊँगी फिर आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। यहाँ पर शाम 5 बजे का टाइम था और इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और इतनी ज़्यादा आंधी आ रही थी। ये कर्टन देख रहे होंगे आपके कितने उड़ रहे हैं ये, और एकदम तेज़ तूफ़ानी बारिश भी शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। और हवा इतनी ज़्यादा और आंधी इतनी ज़्यादा थी ना। और आज ही आप भाभी ने सुबह सारी सफाई की थी और वो फिर बैठ के इतना परेशान हो गई थी, कहती हैं ये क्या, आज मैंने सारे घर की सफाई की और आज इतनी आंधी और इतना फिर से दोबारा से गंद पड़ गया था। आपको पता है जब भी आंधी आती है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह उड़ के आती है घर में। तो आंधी के साथ साथ बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। और आज आप ही के घर में हमारी इफ्तारी थी, तो बस वहीं जाने की तैयारी कर रहे थे हम लोग, तो बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी। और आप ही के घर का जो रास्ता है ना, वो हमारे घर से 3 से 4 स्ट्रीट छोड़कर आगे था और हम लोग पैदल चले जाते होते हैं उनके घर में। लेकिन आज जिस समय बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ानी बारिश हो रही थी, तो फिर हम लोग पैदल तो जा नहीं सकते थे क्योंकि ज़ाहिर है पैदल जाते तो पूरा गीले हो जाते। तो भाई ने कहा चलो गाड़ी में चले चलते हैं। तो फिर यहाँ से हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे और बस 3-4 स्ट्रीट छोड़कर उनका घर था आप ही का। और जब उनके घर पहुँचे तो आप यकीन जानिए उनके घर में भी आंधी की वजह से पत्ते ही पत्ते उड़ उड़ के उनके सहन में बिखरे हुए थे सारे। सारी तरफ बिखरे हुए थे क्योंकि उनके घर में ना जामुन का दरख्त थे। तो आंधी इतनी ज़्यादा तेज़ आई थी कि उनके घर में सारे के सारे ना, यानी कि जामुन के पत्ते जो होते हैं वो सारे बिखरे हुए थे। ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे सहन में। तो खैर हम लोग टाइम पर पहुंच चुके थे और रोज़ा खुलने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, तो हम उनके घर में पहुंचे। और आपी ने बहुत ही ज़बरदस्त सारी चीज़ें बनाई हुई थी। चिकन पुलाव था, साथ में चिकन निहारी थी और मैक्रोनी थी, चिकन मैक्रोनी। उसके अलावा चना चाट था, पकौड़े बनाए हुए थे, साथ में बीफ शामी कबाब। और इसके अलावा यहाँ पर सेवइयाँ बनाई हुई थी खोए वाली। सब कुछ ना बहुत ही मज़े का था। लेकिन जैसे ही इफ्तारी का टाइम हुआ ना, हम लोग खाने के लिए बैठे तो उसी टाइम लाइट चली गई थी। तो फिर आप ही ने इमरजेंसी लाइट दे दी थी तो वो ऑन करके तो फिर हम सब ने यहाँ पर इफ्तारी की। लेकिन ये कि सब कुछ बहुत मज़े का था, कुछ भी छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। हालाँकि आप ही की तबीयत ठीक नहीं रहती, हम लोगों ने उनको मना किया था सख्ती से कि आपने हमारी इफ्तारी नहीं करनी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा नहीं इफ्तारी करनी है। तो अल्लाह ताला बस उनको सेहत दे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।